Good evening, student. So see, till now I have taken many classes on complex numbers. तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ऊपर मैं अभी मैं बहुत सारा क्लास ले चुका हूँ एंड प्रॉब्ली दिस इज द 14th क्लास ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऊपर जो थियोरी पार्ट था वो बहुत सारा थियोरी पार्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. अभी जो मैं रिसेंटली डिस्कस कर रहा हूँ वो मिसलिनियस जो है मिसलिनियस का क्वेश्चंस, ठीक है, मिसलिनियस का क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूँ. बहुत सारा क्वेश्चंस मैं तुम लोगों को होमवर्क करने के लिए भी दिया था, तुम लोगों ने किया भी. So very good that you are giving concentration in the classes, okay, and you are giving the efforts also. Okay, so now see, today I am going to discuss some more questions. Okay, so remember one thing, ये जो क्वेश्चंस सॉल्व करना, जब तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे तो वहाँ पे एक तो चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगा. वो चीज़ तो क्या है, थ्योरी पार्ट जो है वो थ्योरी पार्ट क्लियर होते रहेगा. क्योंकि जो तुम लोग जब क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, एक क्वेश्चन पे बहुत सारा चीज़ आ जाता है. कभी कभी इसका आर्गुमेंट निकालना पड़ता है, कभी कभी मॉडुलस निकालना पड़ता है, कभी कभी उसको प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना पड़ता है. सो एक क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप्स का जो थ्योरी पार्ट्स है वो थ्योरी पार्ट्स यूज होता है. सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो थ्योरी पार्ट भी क्लियर होता रहता है. ठीक है. सो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है. जितना पॉसिबल है तुम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो. अभी देखो कुछ क्वेश्चंस पे ऐसा भी हो सकता है कि एक दो पार्ट तुम लोग को समझ में नहीं भी आ सकता. क्यों? क्योंकि कुछ पार्ट्स ऐसा होता है जहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री यूज होता है. क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं. जिसका जो स्टूडेंट का मतलब एडवांस मैथमेटिक्स था उन लोग को तो लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तभी भी वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में कुछ पार्ट्स होता है जैसे जनरल सॉल्यूशन एडवांस का स्टूडेंट्स लोगों को भी नहीं आता है. ठीक है. सो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है. कुछ एक दो सम ऐसा हो सकता है. ठीक है. अगर ऐसा होता है तो यू जस्ट अवॉइड दैट पार्ट. उसको एक रेक्टेंगल बना के रख दो. क्योंकि हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्री करने के बाद जब तुम ओ लाइन देखोगे तुम लोग ओ लाइन ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. ठीक है. अभी देखो आज मैं थोड़ा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूँ. एक क्वेश्चन है 17 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. If alpha beta are complex numbers with modulus beta, क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the complex numbers with modulus beta equal to 1, prove that beta minus alpha. पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं. if alpha and beta are complex numbers, if alpha and beta are complex numbers with modulus beta. यहाँ पे किसी स्टूडेंट का बुक में क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकता है. ठीक है. तो यू कैन राइट इट डाउन फ्रॉम हियर. इफ अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स विथ मॉडुलस बीटा इक्वल टू 1, then find beta minus alpha by 1 minus alpha bar into beta. So this is the question. Question क्या है, if alpha and beta are complex numbers with modulus beta equal to 1, then find modulus beta minus alpha by 1 minus alpha bar into beta. ठीक है. This is the question. अभी देखो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बहुत सारा थ्योरी पार्ट्स यूज होगा. ठीक है. तो थ्योरी पार्ट्स को मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ. क्या क्या चीज यहाँ पे यूज होगा. एक नंबर 1, जो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा भी दिया था तुम लोगों को, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर. इफ z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज z इनटू z बार. ये नंबर 1 थ्योरी पार्ट है. मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू कितना है, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर का फॉर्मूला है z इनटू z बार. ये जस्ट थ्योरी पार्ट में यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ. ठीक है. ये सब चीज हम लोग को इस सम के लिए यूज करना पड़ेगा. मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इज इक्वल टू z इनटू z बार. वन मोर थिंग, अगर z1 बार प्लस z2 बार अगर अलग सेपरेट रहेगा, वी कैन कंबाइन इट.
इट कैन बी कॉम्बाइंड z1 प्लस z2 होल बार। बार मतलब कॉन्जुगेट है कि नहीं, बार मतलब कॉन्जुगेट। सो z1 प्लस माइनस z2, z1 बार प्लस माइनस z2 बार होने से क्या हो जाएगा, z1 प्लस z2 होल बार हो जाएगा, होल कॉन्जुगेट हो जाएगा। एक दूसरा थ्योरी पार्ट है। और एक है मॉडुलस का अंदर में अगर ऐसा होगा, वी कैन कैंसिल द बार, वी कैन कैंसिल द कॉन्जुगेट whenever there is a bar inside the modulus, this conjugate sign can be cancelled। ठीक है, दैट मीन्स बार को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज अनदर पार्ट। अभी देखो यहाँ पे तो हम लोग ये सब थ्योरी पार्ट इस सम के लिए यूज करेंगे। ठीक है, सो देखो पहले मैं गिवन लिख रहा हूँ, गिवन मॉडुलस बीटा, इसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। मॉडुलस बीटा, बीटा जो है, बीटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। व्हाट इज बीटा? बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर बीटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इफ बीटा इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर दैट मींस इट बिहेव्स लाइक जेड। तो अगर हम लोग यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, इफ वी मेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये इस फॉर्मेट में आ गया, मॉडुलस जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। अभी मॉडुलस बीटा स्क्वायर का जगह में हम लोग क्या लिख पाएंगे, बीटा इंटू बीटा बार, वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो दिस इज 1। सो इस फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो तुम लोग लिख सकते हो, यू कैन गिव द आर्गुमेंट दैट मॉडुलस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जेड इंटू जेड बार। दिस इज आर्गुमेंट। ठीक है, इस फॉर्मूला से ही ये पार्ट को मैंने लिखा, मॉडुलस ऑफ बीटा स्क्वायर का जगह में बीटा इंटू बीटा बार मैंने लिख दिया। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी देखो हम लोग को इस ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू निकालना है, वेरी सिंपल। ठीक है, अभी देखो कैसे करेंगे इसको। तो इसको 1 से मार्क कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई 1, बीटा इंटू बीटा बार इज 1। अभी निकालता हूँ इसका वैल्यू, बीटा इंटू बीटा बार। सो दिस इज बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। ये अभी देखो ये जो 1 है, इस 1 का जगह में हम लोग बीटा इंटू बीटा बार लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वैल्यू कितना है, बीटा इंटू बीटा बार। तो लिखो बीटा माइनस अल्फा, 1 का जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, बीटा इंटू बीटा बार इज 1। सो 1 का जगह में हम लोग ये पार्ट लिख सकते हैं। सो दिस इज बीटा इंटू बीटा बार माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। सो यहां से क्या कॉमन है, बीटा कॉमन है, बीटा माइनस अल्फा। सो व्हाट इज कॉमन, बीटा कॉमन। बीटा अगर कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बीटा बार, यहाँ पे अल्फा बार रहेगा। सो दिस इज बीटा बार माइनस अल्फा बार हो गया। आई हैव टेकन बीटा कॉमन, सो बीटा बार माइनस अल्फा बार इज लेफ्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, तो ये राफ कर देता हूं अभी। सो वेरी इंपॉर्टेंट सम, ये जो सम है बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। अभी मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया था, अगर बार जो है वो अगर सेपरेट होगा तो हम लोग इसको कंबाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। सो दिस कैन बी रिटन एज बीटा माइनस अल्फा, बीटा, दिस इज बीटा बार माइनस अल्फा, कंबाइन कर दिया, क्योंकि ये बार जो है सेपरेट है, सेपरेट होने से हम लोग क्या कर पाएंगे, उसको कंबाइन कर पाएंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे और एक फॉर्मूला दिया था, मॉडुलस का अंदर में अगर बार होगा, उस बार को हम लोग एलिमिनेट कर पाएंगे। इट कैन बी एलिमिनेटेड बाय दिस फॉर्मूला। तो पहले काम करता हूँ, इसको एलिमिनेट कर देता हूँ। पहले देखो मॉडुलस है, मॉडुलस का जो नंबर्स है, इट कैन बी सेपरेटेड बाय द मॉडुलस। मैंने फॉर्मूला भी दिया था, मॉडुलस में मॉडुलस को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, बीटा माइनस अल्फा, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा। सबको सेपरेट कर दिया, मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा, मॉडुलस बीटा, मॉडुलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बार। अभी देखो, अगर मॉडुलस का अंदर में जो बार है, उस बार कैन बी कैंसिल, सो हम लोग इस बार को एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, सो लेट अस एलिमिनेट दिस बार। अगर इस बार को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा
दिस इज मॉडुलस बीटा, दिस इज मॉडुलस बीटा माइनस अल्फा, सो दिस कैन बी कैंसल्ड। ये जो टर्म है अभी से क्यों, यू कैन गिव द आर्गुमेंट वाई मॉडुलस z बार इक्वल टू ऑलवेज मॉडुलस z। मॉडुलस का अंदर में अगर बार होगा, बार कैन बी कैंसल्ड, ठीक है। अभी क्या बचा है 1 बाय डैश मॉडुलस ऑफ बीटा, और क्वेश्चन पे दे ही दिया था कि मॉडुलस बीटा का वैल्यू कितना है 1 है, सो दिस इज 1 बाय 1, सो 1 बाय 1 इज 1, सो यू गॉट द रिजल्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन पे हम लोग को इस वैल्यू निकालने दिया था, वी हैव गॉट इट, एंड व्हाट इज द आंसर इज 1, ओके। और एक क्वेश्चन 18, क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1 minus I whole to the power x equal to 2 to the power x. Find the number of non-zero solution of the equation 1 minus I whole to the power x equal to 2 to the power x. So यहाँ से हम लोग को x का वैल्यू निकालने दिया है कि नहीं? Yes. ये किसी का बुक में ये भी क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। So देखो इस क्वेश्चन को कैसे, पहले मैं थोड़ा नंबर मतलब क्या है इसको डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज देखो, सपोज मैं एक क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अगर इस क्वेश्चन पे तुम लोगों को पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्या पूछेगा? फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको मैं सोल्व करता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व करने से देखो क्या होगा, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, एक आएगा -1 और दूसरा आएगा +1। सो देखो एक्स का कितना सॉल्यूशन आया, एक्स का 2 सॉल्यूशन आया। क्या क्या सॉल्यूशन है, एक है -1 और एक है +1। अगर तुम लोगों को क्वेश्चन को पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तुम लोग क्या बोलोगे? नंबर -1 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना होगा 2 होगा, 1 2, क्योंकि दोनों ही नॉन जीरो है। सो फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इस इक्वेशन के लिए कितना होगा, 2 होगा। क्लियर? और एक चीज मैं बताता हूं यहाँ पे, अभी क्वेश्चन ऐसा है x² माइनस x, यहाँ पे भी क्वेश्चन सेम दिया कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो क्या होगा देखो, x कॉमन ले लिया तो -1, यहाँ पे 0 हो गया। सो x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 0 आ गया एक, और दूसरा आ गया 1, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे x, यहाँ पे भी x का 2 सॉल्यूशन है, वन इज दिस वन एंड द अदर इज दिस वन। अगर क्वेश्चन पे तुम लोग को पूछेगा कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तब क्या होगा? यहाँ पे सॉल्यूशन तो 2 आया, लेकिन नॉन जीरो ए 0 है, सो इट कैनॉट बी कंसीडर्ड। ए 1 है, नॉन जीरो है, सो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, 1 होगा। नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज ओनली 1, क्योंकि हम लोग को एक ही सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन मिला, लेकिन एक ही सॉल्यूशन नॉन जीरो है, सो आंसर इज 1, ठीक है। अनदर पार्ट, अभी देखो अगर क्वेश्चन ऐसा होगा फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो x का वैल्यू कितना आएगा 0, 0, 2 सॉल्यूशन है, दोनों जीरो सॉल्यूशन है। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है मतलब क्या है, नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 0, आंसर इज नॉट दिस 0। नंबर जो है कितना तो नॉन जीरो सॉल्यूशन हम लोग को मिला, एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिला, एक भी नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं मिला, मतलब नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 0। सो यहाँ पे हम लोग का भी ये क्वेश्चन सॉल्व करना है अप्लाइंग दिस थिंग्स, ठीक है। देखो कैसे सॉल्व करता हूँ इसको। सो गिवन इक्वेशन इज, गिवन
इक्वेशन इज 1 माइनस आई होल टू द पावर एक्स इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। दिस इज द मॉडुलस। सो अगर हम लोग इस नंबर का मॉडुलस निकाल देंगे, क्या होगा, रूट ओवर ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू है -1, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। सो दिस इज, ये कितना हो गया, यहाँ पे होल टू द पावर एक्स है। सो ये हो गया रूट ओवर 2 होल टू द पावर एक्स। सो रूट 2 का जगह में हम लोग क्या लिख पाएंगे, रूट 2 का जगह में हम लोग 2 टू द पावर हाफ लिख पाएंगे। वी कैन राइट 2 टू द पावर हाफ। सो दिस इज 2 टू द पावर हाफ, 2 टू द पावर हाफ होल टू द पावर एक्स, बिकॉज रूट 2 का वैल्यू है 2 टू द पावर हाफ एंड दिस एक्स यहाँ पे हो गया 2 टू द पावर एक्स। अभी देखो यहाँ पे जो पावर है, ये पावर को हम लोग क्या कर पाएंगे, पावर को हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा इक्वल टू 2 टू द पावर एक्स। बोथ साइड से 2 कैंसिल हो गया। अगर बोथ साइड से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो, इफ 2 इज कैंसिल फ्रॉम बोथ साइड्स, हम लोग को क्या मिलेगा, देखो, x/2 इक्वल टू x। सो यहाँ पे x का नीचे 1 है। So this is 2 into x, 2x, x into 1 is x. So this is twice x minus x equal to 0. Twice x को यहाँ पे लेके आ गया, 2x is minus x is x. So x equal to 0 आ गया। तो x का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिला, क्या मिला, वो 0 है। लेकिन क्वेश्चन पे हम लोगों को क्या पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन मिला। अगर ये 1 मिलता तो आंसर, अगर ये 2 मिलता तो आंसर 1 होता, क्योंकि एक ही नॉन जीरो सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे 3 मिलता तब आंसर 1 होता, 7 मिलता तो भी आंसर 1, लेकिन आंसर यहाँ पे 0 मिला। 0 मिलने से नंबर ऑफ 0 क्या है, एक जीरो, नॉन जीरो सॉल्यूशन नहीं है, जीरो सॉल्यूशन है। क्वेश्चन पे हम लोग को पूछा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होगा। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन इज 0। सो नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन पे पूछता कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तब 1 होता, क्योंकि हम लोग को एक ही सॉल्यूशन मिला। क्योंकि क्वेश्चन पे पूछा, क्या पूछा कि नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या है। नॉन जीरो सॉल्यूशन एक भी नहीं है। यहाँ पे अगर 5 2 सॉल्यूशन होता, 5 2 से अगर 3 2 नॉन जीरो होता तो हम लोग आंसर 3 लिखता। अगर 4 2 नॉन जीरो, 4 2 सॉल्यूशन होता, अगर वहाँ पे 1 2 नॉन जीरो सॉल्यूशन होता तो हम लोग आंसर 1 लिखता है यहाँ पे। अगर यहाँ पे सॉल्यूशन 1 2 ही मिला और 1 2, वो जो सॉल्यूशन मिला वो क्या है, वो नॉन जीरो नहीं है, वो जीरो सॉल्यूशन है। सो नॉन जीरो सॉल्यूशन कितना हो गया, 0 हो गया। ओके, सो दिस सम इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम लोग को मैं ज़्यादा सम्स नहीं करा रहा हूँ। मैं जो सम्स कर रहा हूँ तुम लोग बस प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 भी मैंने कर दिया। ठीक है, अभी 17 कर दिया, 16 कल ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक्सरसाइज भी कल ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत क्या बचेगा, एग्जाम्पल का कुछ सम्स बचेगा। एग्जाम्पल का जो सम्स है दैट यू कैन डू ऑल्सो। ओके, तो कल मैं क्या करूँगा, एक्सरसाइज को ख़त्म कर दूँगा, क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी सिखा दिया था। तो कल अगर मेरा एक्सरसाइज खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज खत्म होने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स का सम रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स का कुछ सम मैं डिस्कस कर दूंगा, बाकी तुम लोग कर लेना और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, इसके बाद मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। ओके, सो स्टिल इफ यू हैव सम डाउट्स यू कैन अगेन आस्क मी, अगर किसी का कोई डाउट है। ठीक है, अभी तुम लोग जो सम्स है उसको बार बार प्रैक्टिस करते रहो, वो भी मेन चीज़ है। ओके, थैंक यू।